सूरत निरंतर लगी रहनी चाहिए, सूरतिया चढ़ी रहे दिन रहे, तब वो रास्ता बन जाएगा। अब क्या कारण बताएंगे, ये कारण है वो कारण है, ये कारण तो नहीं तो बतिए कहीं तू सब देखा कारण हो तो हम सब बताओगे। अगर आप प्रेम का जीवन नहीं जीते हैं तो आपकी चेतना मुक्त हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं मुक्त होगी कि प्रेम के अलावा क्या है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, यही सब आप जी रहे हो। अब ये सब बंधन के हेतु हैं। अब बात आप मुक्ति की कर रहे हो, हम कहते हैं अंतःकरण विषयक बात आप क्यों उठाते हो, आप समझ नहीं सकोगे। लेकिन तुझे पंडिताई से बात करूँगा ना, बार बार वही बात उठाएंगे। आप क्यों नहीं इंद्रिय क्रम से शुरू करते, अंतःकरण बात तर्क करेंगे, प्रेम का भाव लेंगे तो बताएंगे कैसे करी। तो झंझट में वो लड़कियाँ संजय जैसे बोलते हैं, बतावा इसे बोले चाहत रहा, अजय जैसे कहते हैं इसे करे चाहत रहा। यही से आप समझे चाहते हैं कैसे इनसे सब डील हो, आप बताओ इनसे सबसे बेकार जगह बताओ। पत्नी बच्चे, अरे पत्नी बच्चे सथम है सबके। पत्नी से बताओ महाराज, कुछ बताओ, कुछ देख कितना चलाता है कितना नहीं ऐसे राज बताइए। ऐसा है महाराज जी, जैसे 5वां क्लास तक बच्चा जब पढ़ लेता है उसके बाद में आगे क्लास में जाता है, तो कभी तो हम लोग परिवार से प्रेम किए तब यहाँ तक पहुँचे। ठीक तर्क है तुम्हारा, परिवार से प्रेम किए ठीक बात है। यहाँ पहुँचे जो परिवार के साथ किए वही मेरे साथ करोगे, आप जीना सीखेंगे। अरे और क्या यही करता है यहाँ आकर जीना सीखेंगे, यहाँ आकर जीना सीखेंगे। तो कहते रहे परिवार के साथ जिए ना, यहाँ कौन सीखोगे, तो जीवन है वो तो है ही नहीं जो जिए। तो वही तो हम कह रहे हैं परिवार के साथ प्रेम से रहो ना, प्रेम का भाव होगा तो हम तो सुबह मुझे भैया हृदय के करीब कोई है एकदम अलग बता रहे हैं। अगर मोह है और प्रेम में अंतर ही नहीं क्लियर है तो परिवार के साथ भी मोह का युक्त जीवन है, मोह से युक्त है। नहीं भगवान आपने मोह में भी तो प्रेम है, लक्षण को भले वो मोह में तो अहंकार खड़ा हो करेंगे, क्रोध हो करेंगे, और प्रेम का जीवन जिएंगे तो वहाँ अहंकार नहीं खड़ा कर पाएंगे, खड़ा नहीं कर पाए, खड़ा होगा इसका कोई अर्थ नहीं खड़ा कर पाएंगे। इनके कहने का महाराज जी मतलब ये है कि हमारी इतनी योग्यता जरूर है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आगे ठीक है, इतनी योग्यता है तो बस वहीं तक रहना है, नहीं तो आगे के लिए तो आगे के सत्संग में लिए तो है। आपके शरण में बतिया तो वही हो रही है ना। इतनी योग्यता थी कि यहाँ तक पहुँचे, मैंने अब वहीं तक रहना है, पहली क्लास में पढ़े रहना नहीं, यहाँ पहुँचे बस नाम लिखा लिए बस, पढ़ना आगे नहीं, आगे पढ़ना है। तो वही तो बात हो रही है ना। वही तो पढ़ाई चल रही है। इतना तो यहाँ तक पहुँचने की योग्यता तो पूछने ही नहीं, पहुँच गए, अब फिर लौट के वहीं चले जाओगे कि आगे पढ़ोगे? आगे पढ़िए, फिर आगे पढ़ाइए, बिना पूछे ही पढ़ेंगे। आगे नहीं पढ़ना है, कहना है बात ही। अरे जब अहंकार का विकार नहीं खड़ा हुआ, द्वैत बुद्धि नहीं जा रही है तो जीवन जीने के ढंग में कोई गड़बड़ी है। द्वैत बुद्धि नहीं जा रही है तो है गड़बड़ी। हम बार बार कह रहे हैं कि आप अंतःकरण विषय पर मुझसे बात करेंगे, आपको बात ही नहीं समझ में आएगी, लेकिन कोशिश वही लोग करते हैं, फिर बात शुरू कर देते हैं। तो इंद्रिय क्रम पे बात उठी थी, हमें वो अच्छी लगी, उठाया था चाहे संदीप ने सिद्धार्थ ने, वो बात कोई बोलते ही नहीं है। शायद वो कठिन ज्यादा लगती है क्या सिद्धार्थ? नहीं भगवान, इसमें ये तो चाह रहे हैं कि वही ये शाम को फिर नहीं, चले चाह तो हम ही रहे हैं, लेकिन लोग ये बात उठाई दिया करते हैं बीच में। नहीं, हम उठाएंगे भगवान, संदीप भी रेडी है, शाम को उठाएंगे भगवान। शाम को कहाँ समय मिलेगा आपको? वो जो रात में रात में पता नहीं समय मिलेगा, भरोसा नहीं। 5 बजे है ना, आधा घंटा रात में मान लीजिए भजन होने लगेगी तो समय मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है, नहीं हुई तब समय मिल भी सकता है। अभी है थोड़ा सा, थोड़े 2 घंटा तो कर सकते हैं।
स्टार्ट के बंद स्टार्ट तो किए थे भाई, स्टार्ट तो आप लोगों ने किया था। निष्कर्ष पकड़े हैं। विज्ञान भाव के साथ ही उस चर्चा को करना पड़ेगा। दिक्कत ये है ना, विज्ञान भाव के चर्चा करने पे बुद्धि योग तुरंत परिणाम देने वाला, तुरंत। बस काक हुई बकऊ मराला मज्जन फल पे की, तुरंत। हमने एक बात की, अगर समझ लिया रूप के विज्ञान को तो कोई रूप आपको सम्मोहित नहीं कर पाएगा। नहीं समझ रहे हैं, कोई रूप आपको सम्मोहित नहीं कर पाएगा, वो का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन वो बात थोड़ा कठिन है, लेकिन करना चाहिए लोगों को। कठिन मार्ग छोड़ दे तब वो कर तो करता कहा ना, सब करे तब ना, तो वहीं सब तो क्रम बिगाड़ देते भी छोड़ क्यों ये सुखाई दे, क्यों वो सुखाई दे, तो हम अरे चर्चा इस पे चली कि भाई आप शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, उसकी बात की गई थी ना। वो प्रेम योग में बात इसलिए आई कि कोई महापुरुष के पास आप पहुंचते हो तो महापुरुष की भी एक ऊर्ध्वगामी प्रवाह है उसके पास, ऊर्ध्व चेतना है उसकी, ऊर्ध्व में स्थित है उसकी चेतना। सार शब्द में गलतान है और शरीर तक चैतन्य पहुंच भी रहा है, तो वहाँ महापुरुष के पास ऊर्ध्व प्रवाह मिलता है। अगर प्रेम योग सिद्ध है तो कोई तुरंत चढ़ सकता है आकाश पे। उसी पे बात चल रही थी, उसी कारण क्रम को छोड़ दिया गया। और ये देखने में आता है कि नहीं, ऐसा प्रेम योग सिद्ध नहीं है। विहंगम योग का मतलब होता है, अरे देखो हो चुप कराओ, विहंगम योग का अर्थ है पक्षी उस डाल से उठा अगले वृक्ष पे पहुंच जाता है, बीच में आधार नहीं है। तो हमारा ये तर्क है कि भाई विहंगम योग तो सर्वश्रेष्ठ साधन है, तो एक सिद्ध मार्ग में आता है, एक क्रियात्मक भी है। क्रियात्मक अपरोक्षानुभूति से संबंधित विषय है। सिद्ध मार्ग ये है कि सिद्ध की कृपा चाहिए। सिद्ध की कृपा से कि सूरत जो है शरीर के आधार को छोड़ के शब्द में समाहित होगी। कोई बीच में बहुत बड़ा विस्तार है, अरे हमारे हिसाब से इतना बड़ा विस्तार है, पूरी सृष्टि का विस्तार है। पूरी सृष्टि का विस्तार माने उसमें आकाश भी शामिल है, उसमें सूक्ष्म लोक भी शामिल है, उसमें कारण जगत भी शामिल है, कारण महाकारण कैवल्य हंस सब शामिल है। अब देखिए हंस शरीर का विस्तार अगम्य है, अनंत है, बताया नहीं जा सकता। केवल उसे विहंगम योग के सहारे ही पार किया जा सकता है। क्योंकि अगर वो विहंगम योग का साधन नहीं है किसी के पास, तो हंस शरीर के आगे कोई साधन जा नहीं सकता। वहीं वो मस्त दशा में चला जाएगा, वो अपना आपा खो बैठेगा, अपना आपा ही वहीं खो बैठेगा। ये तो साधना करने वाले अभी कहीं यात्रा ही नहीं कर पा रहे, इसलिए यह समस्या आती है। इन्हें समाधि में जाए, समाधि से मतलब भारी होत है। अच्छे साधकों को भय लगता है साधन में प्रवेश करने से। हमारा सांस रुक गया, हम मर गया, तो ये सुबह वो सुबह आओ सुबह, पता नहीं कितनी परेशानियां गिनाते हैं। लेकिन जो साधक जाना चाहता है सबसे ऊपर परम चैतन्य की दिशा में, तो परम चैतन्य से सीधे सीधे ये शरीर नहीं में चेतना आई है, क्रम क्रम से वहाँ भी आई है। पहले हंस शरीर में आई है, फिर आत्म शरीर में आई है, फिर महाकारण में, फिर कारण में, फिर सूक्ष्म में, फिर स्थूल में। स्थूल में आके मूलाधार तक आके यहीं रुक गई।
यही प्राणों का संबंध बन गया है। अब कोई सीधा इसे उलट के चढ़ना चाहे, किसका सर्वोत्तम मार्ग है सिद्ध कृपा। सिद्ध विहंगम मार्ग को व्याख्या में सिद्ध योग कहते हैं। किसी साधक को वो भी तो ऐसे आसानी से मिलती नहीं, सिद्ध कृपा सबको सुलभ नहीं हो सकती। सिद्ध कृपा मिलने का मतलब वो तत्क्षण चढ़ जाएगी सुरताकाश में, सारे क्रमों को, सृष्टि क्रम को पार करके सार शब्द में पहुंच जाएगी। ये तो सिद्ध मार्ग हुआ। उत्तर देवे क्यों? ज्ञान क्यों नहीं था आखिर? अब ज्ञान हो गया है। इतनी बड़ी फैसला कर लिए ज्ञान तो आज जो फैसला करते जाएंगे आप लोग, तब तो ज्ञान नहीं था, तब तो ये था, तब तो वो था। तो भाई ये सब चीज नहीं चलेगा। आप साधक हैं, साधन भाव में हैं, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगी जिम्मेदारी। आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये कर्म कर रहे हैं, तो ये दुख मूलक में है कि निमित्त मूलक में है। क्या है वो? तो भैया नहीं जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो माने गुरु शिष्य में भी भेद है। फिर शिष्य वो है गुरु को सिर पर रखने वाला है, उसकी आज्ञा में चलता है, विचार में चलता है। तब आप जीवन अलग कर रहे हो, एक जीवन अलग है और गुरु के सामने एक जीवन अलग है। थोड़ी देर आंखों को बंद कर लिए, ध्यान जमा लिए, भजन सुन लिए, थोड़ा जीवन ऐसे चलेंगे। दू जीवन कैसे होई महाराज जी? तो दू जीवन तो लोग करके बैठे हैं ना। पूछा थे कि अच्छा बतावा, घरे दुआरे रहते हुए क्या साधना नहीं हो सकती? गृहस्थ आश्रम में साधना नहीं हो सकती? हाँ भैया, वो आग में रह के जलना बच जाए तो ठीक है। तो हम तो ऐसा कहते नहीं, तो कहते अगिया आप ही बना रहे हो, आग तो आप ही बना रहे हो, रहने का क्या प्रश्न है? हमारी बात तो थोड़ी समझ में कम ही लोगों को आती। अब देखा ये लोटत है ना, तो ऐसे हरदम ही लोटत रहा था। कैसे जोगी बतावत है, अब है जागे बतावा उन्हें वैसे लौटते ही रही लापरवाही। ये जहाँ बात हर जगह ही नहीं, ये नहीं बड़ी नशा धरे बाटे हैं। अब है उठी जोगी बड़ा ज्ञान बताई थी। असली भजन थी है यह ना कि इनकी गिनाई सब लौटे, चर्चा का करेगी। आप बैठा रहे नहीं ठीक है कहा थे माने में, अगर इतना न आए भे तो कम सत्संग उसको बंद करवाए हैं, वो चमक रहा था पीछे में ना। हाँ बंद करवाए हैं। कहाँ क्या हो? अरे वो कहते मजे मेहनत करे नहीं चमकत रहा है। हाँ आप बंद कराए हैं। जब ये तब न नशा चढ़े, ये तब नशा चले। पीने वाली व्यवस्था तो हो चाहे ना। हमें पूछा बताइए, ज्यादा ना बोलते हैं, इतने कहा कमन पियक्कड़ सब है, कमन सत्संग करता है। अरे चिलम चढ़ी जे ना फूंक मारा तो ही नशा चढ़ जाए। हाँ सुर नरमुनियत पिए उलिया जिन रे पिया थे जाना था, जो भी पिए हैं तो जाना था। अब उनकी ओर पे ख्याल नहीं करता, पगलाने हैं वो पिए हैं, उनके नशा धरे हुए। और तू सब तो बड़ा ज्ञान है, तो सबके होगा नशा ही नहीं आएगी एकदम से ना। यार साईं बाबा के भजन गावे, सोई नाच नाचो सजनी जामे पीवर आज नाचे खूब आप नाचे सुबह कैसे कहला रहे। लेकिन भजनिया गावा जावे ना, नाचे जात तब वो सब केवल बहाना है। गावा जोनी में राजे लोग ना। वो हम कितने जने नाचना, सुदामा नाच रहे हो तो ना, राम प्रताप नाच रहे बतावे, सिद्धार्थ से नाचे थे आप, पूछे ना हंसत है। निकल चला चला ही जाए ये सब नाच ही जाए। इतना ग्रंथ बनाए हैं कि ग्रंथ इतनी बड़ी बन गई है ना, ढिल्ला ही न हुए कैसे नचे ही भला क्या नाचा बहुत आसान थोड़ी है। ये तो हलुक बोझ पर था ना, कहाऊ गाँव देश में है नीचे नचनिए क्या है, तुम्हारे बहुत हल्का कहते नहीं समझे है ना, कहाँ से कहो है नीचे नचनिए क्या हो, तो नटराज हलुक है ना,
क्यों रहेंगे जो पता हम लोग ना नहीं नहीं, आपके देवता नटराज महादेव नाम है। जी महाराज वो चाहते हैं तो सुदामा से पूछा न इनका देवता महादेव ये का हुआ? नटराज, नटराज भक्त है। तो तर्कवा कहते हैं तो पूछे न सुदामा से, ये भैया तुम्हार देवता वही नटराज है और तू कौन पूजा क्यों? नटराज की पूजा माने अपना तो नर्तकी हो ही न जाए, ऐसे कैसे बच सकता? पूजा करने वाला देवता के रूप में चला जाता है, इसलिए पूजा यही है। क्या करत करत ऐसे कि नाच लिए रहे धन तो बन जाए नाच हाँ? ये बताओ तो ऐसे नाचत नाचत पूजा का मतलब ही वही है, देवता के रूप में चले। करके ही अब कृष्ण का पूजा करेंगे, कृष्ण तो नटराज ही है ना, ना हरे कृष्णा करत रह जाए क्या करे? राधा 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 बोले समर्पण से बड़े लंबे रहे हैं, क्यों? समर्पण सिद्ध करना पड़ेगा ना, भाव है, भाव ही नहीं बनाते लोग। तो वही बात करें, जहाँ आप जी रहे हो वहाँ भी तो साधना की भूमिका बन सकती है। आप वहाँ बातें नहीं करते। साधना तो वही से जिन्हें प्राइमरी पढ़े हायर एजुकेशन मिलना है नहीं, हायर में जेकर क्षमता हो, हायर में PhD में लिखा ले तो ठीक है, लेकिन लिखा के क्या करेगा? लिखा कुछ कहीं थोड़े पे लिखा लेगा तो लिखा लेगा। इसलिए कह रहे हैं क्रमबद्धता पे आप बात करेंगे कि आप ये बात चलाएंगे तो समय है नहीं अब ज़्यादा। लेकिन आपका आशा करीब करीब क्लियर हो गया हाँ आशा करीब करीब क्लियर हो गया हाँ, एकदम क्लियर न क्लियर, एकदम क्लियर करने को तैयार है, आशा क्लियर है। अगर आप कहेंगे संसार इतना बुरा है तो ये तो आपका अध्यारोपण है। ये संसार इतना भी बुरा नहीं है कि आप प्रेम का भाव न चला सकते, आप करुणा नहीं चला सकते। अरे करुणा बुद्ध वगैरह तो बुद्ध थे ना, बुद्ध माने सर्वोत्कृष्ट सबके ऊपर, तो करुणा में 40 साल टहलते रहे। अब आप कहते हैं संसार इतना खराब है, कहीं लगता है आपकी खराबी संसार में, अपनी खराबी संसार में। हमारा दिमाग सही नहीं है, सबको गड़बड़ी देखते हैं। प्रेम पूर्ण जीवन के लिए करुणा दया क्षमा मतलब कि अगर विकास हो तब एक मतलब साधक समझे कि हमारी यात्रा हो तो का साधन ना हो। हाँ तो बताइए फिर क्या चर्चा करें? यही प्रेम का शाखा बता दिए तो साधन तो साधन में आप लोग ये समझते हैं कोई ध्यान विधि बता दिया जाए, कोई मंत्र दे दिया जाए, तो हमारे अपनी समझ से मंत्र ही बता रहे हैं। हमारा मंत्र यही है, ये समझे चाहते बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्लभ सतगुरुदेश, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। बिना प्रेम के तो कोई सदगुरु के देश में पहुँच ही नहीं सकता, असंभव। तो आप करिए विचार सिद्धार्थ जी ना, तब प्रेम की सिद्धि के लिए प्रेम के भाव में जाना पड़ेगा। अब निराधार चलेंगे क्या करेंगे? अगर आप गुरु को ही चुन लेते हैं, उसी को चुन लीजिए तो और झंझट हो जाए। इकट्ठा ही बहुत बड़ा लोड आ गया है ना, वारा न्यारा गुरु स्तन के घरे में हो ना ही इस फैसला न होए गुरु थे, बारह न्यारा झंझट ना हो। गलती होगी तो वो नहीं गलती हो जाए कैसे? जब आपने समर्पण के भाव को स्वीकारा है तो गुरु के यहाँ पुरुष भाव नहीं चलेगा ना, समर्पण का भाव चलेगा। प्रेम की सिद्धि कैसे होगी? ऐसे नहीं होगी। करिए कुल अपने मन का, पहले तो आपको गुरु नजर में नहीं आएगा, क्या इसे गुरु को पहचानेंगे आप? तर्कवा बताइए कैसे पहचान लेंगे? सोई जाने दीजिए जनाई जाने तुम्हें, तुम कैसे पहचाने गुरु ये हैं? जनाएंगे मन के अनुकूल जो बात करेगा आपके, उसे आप गुरु कहेंगे? खतरे से खाली नहीं है बात। आपके मन के अनुकूल दवा कड़वी है तो आप भाग खड़े होंगे ना। एक बड़े अस्पतालिया में दवा कराए, एक औरत आए, मुसलमान की औरत रहे, उन्होंने मार सिफारिश करे, इंजेक्शन लगाए, बहुत पिराए, बदबम दर्द हुए, वो चिल्ला भाग गई। कहाँ तो 2 मिनट पिराए ना, दवा इतना पिराए ना, बैठ कर वो बैठ कह सुनत लगवाए, सुराग तो वो चिल्लाए।
तो भी आप कहाँ जगह खोजेंगे, कैसे करेंगे आखिर? कोई उपाय तो आपको समझना ही पड़ेगा। क्या उपाय? सोई जान जनाई जन सोई जाने वाली मंजिलिये तक पहुँचे वाला रास्ता बताओ महाराज जी। और ये न गुरु मिल ही न तो भी हो। बताया ना कि परिवार में प्रेम पूर्ण अरे रहना परिवार सबके साथ, पूर्ण लेकिन कहीं कहीं तो कोई कैसे कोई बेवकूफ़ीपूर्ण काम करेगा वहाँ तो कड़ाई करना होगा मनुष्य। नहीं तो ऐसे बेवकूफी काम करवे तो संस्कारवा का करेगा? हैं? गुरु के ज्ञान लेके ही तो चलना पड़ेगा। हम गुरु को छोड़ने की थोड़ी बात कर रहे हैं। जब आप गुरु के ज्ञान से तन मन शोधे निराधार हो, गुरु ज्ञान लेकर आप चल नहीं सकते, समर्पण का भाव नहीं है, तब तू अपन ज्ञान में लगावे लगे बराबर। तब तो अपन ज्ञान लगाए तो हट गई ना, अपना ही हट गई। अब उल्टा कहता है वो गड़बड़ा जाए, गुरु से गड़बड़ाई, गुरु से क्या गड़बड़ा जाएगा? अरे हम अपना ज्ञान लगा देंगे। अब मुन्ना पूछे घोष का क्या प्रमाण है? हम कहा सूरत लगी रहनी चाहिए। हमने कहा कि सूरत लगी रहनी चाहिए। अब सूरत ना लगे तो कुछ कारण तो कुछ हुए ना, तो क्यों पूछ रहे हैं कि घोष